यदि किसी संख्या का एक तिहाई स्वयं उस संख्या से 4 कम हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने वाले हैं। तो आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी संख्या का एक तिहाई है मतलब वो संख्या 3 से डिविजल होगी। क्या 4 3 से डिविजल होता है? क्या 5 होता है? नहीं होता है। तो दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अब दो ऑप्शन में से 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका एक तिहाई करेंगे तो 1 होगा, जो कि आपके मूल संख्या से 2 कम है सिर्फ, इसलिए 3 भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या इतने में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, मतलब क्या होता है स्थानीय मान? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या का स्थानीय मान पूछा उसके आगे जितने भी डिजिट लिखे होंगे उतने ही जीरो लगा देंगे। तो 4 है, उसके आगे 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3। तो 4 का इस संख्या में स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4000। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या इतने में 5 तथा 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखिए 5 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5000। और यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। 6 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2। और इनको ही यहाँ पर घटा देंगे तो अपना दोनों का अंतर निकालना है हमको। तो कितना आ जाएगा? 4400। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट होगा। दो अंक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 5 से मिलकर बनाई जा सकती हैं? 6 4 8 9। देखो 2 3 5, 2 से बनने वाली 2 3 2 5, 3 से बनने वाली 3 5 3 2, 5 से बनने वाली 5 2 5 3। और क्या बन जाएगी? एक तो 22 बन जाएगी, एक 33 भी बन जाएगी, और एक आपकी 55 भी बन जाएगी। तो 4 और 5 कितनी होगी? 9। तो कुल मिला के हम इन अंकों को मिलाकर कितनी संख्या बना सकते हैं? 9 संख्या बना सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 45 है। अंतर उनका दे रखा है 19। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का जो योग है वो 45 है, और इनका जो अंतर है वो 19 है। तो कितना हो जाएगा? 2a बराबर हो गया आपका 64, a बराबर हो जाएगा 32। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से ना कटे, इनमें एक दूसरे से भाग ना जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को गौर से देखो, क्या 12 क्या 7 में भाग जा सकता है, या 7 का 12 में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सिर्फ ये वाला युग्म ऐसा है, ऑप्शन ए दिया गया युग्म ऐसा है जिसमें क्या होगा? जो सहअभाज्य होगा। बाकी देखो 21 का 42 में चला जाएगा, 3 का 9 में चला जाएगा, 43 का 29 में चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संख्या इतने को सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले तो हम संख्या लिख लेते हैं 2 6 3 9 7 1 4 5। अब इनको आरोही क्रम क्या होता है? जो हम गिनती पढ़ते हैं ना छोटे से बड़ा, उसको लिखना है राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखना है। तो पहले 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा। 8 तो दे नहीं रखा है। अब देखते हैं कौन सा अंक अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 आपको दिख रहा होगा जिसकी प्लेस क्या है? चेंज नहीं हुई है, बाकी सारों की चेंज हो गई है। तो यहाँ पर एक ही तो ऐसा अंक है जिसकी स्थिति क्या है? अपरिवर्तित रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ 3 की स्थिति रहेगी अपरिवर्तित। कितनी संख्याएं जो 175 से पूर्णतः विभाजित हैं? तो 175 के सबसे पहले हम लोग कर लेंगे फैक्टोरियल। तो 175 के फैक्टर करो तो 25 मल्टीप्लाई बाई 7। जो भी संख्या 7 से डिविजल होगी, 25 से डिविजल होगी, वो पूर्णतः 175 से डिविजल होगी। तो 500 तो 7 से डिविजल नहीं होगा। 875 को चेक करते हैं। 7 का डिविजलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के जे का दुगुना करके रिमेनिंग में से घटा दो। तो लास्ट जे हो गया 5, इसका दुगुना करके रिमेनिंग कितना बचा? 87 घटा दो 77। ये 7 से डिविजल है, तो ये ऑप्शन है अपने पास एक संख्या मिल गई।
1575, 7 का डिविलिटी रूल लगाओ, 157 माइनस के 10 कर देंगे, 741, ये भी 7 से डिविजल हो जाएगी, तो 2 संख्या हमको मिल गई। 1915 को चेक करते हैं, 181 हो जाएगी, जो कि आपकी 7 से डिविजल नहीं होगी। 2600, अगर 2625 को अगर करते हैं तो इसमें से 10 घटा दो, कितना बचाएगा? 252। 252 क्या होगा 7 से डिविजल? 7 3 21, 7 6 42, यस ये भी हो जाएगी 7 से डिविजल। 2850 तो होगी नहीं, लास्ट में 0 दे रखा है, ठीक है, तो उसको हटा दो। 3325 10 कर दो तो कितना बचेगा? 322, जो कि आपका 7 चौको 28, 7 6 42, ठीक है, ये भी हो जाएगी आपकी। 3 में से हम कर देंगे 10 कम, तो कितना बचेगा? 423, ये भी 7 से डिविजल नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें कितने अंक, कितनी संख्या मिल गई जो कि 7 से डिविजल है और 25 से डिविजल है? 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बतानी है। अगर ऑप्शन ए को चेक करें तो 3, तो 5 और 6, जो कि 3 से डिविजल होगी, ये भी 6 हो जाएगा इसका योग, तो ये भी 3 से डिविजल होगी। 173 आई थिंक किसी से भी डिविजल नहीं होती। 14 का हम अगर 11 से डिविजल रोल देखें तो क्या होता है? ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का अगर जो अंतर है वो 0 या 11 के मल्टीप्लाई में आता है तो वो संख्या 11 से डिविजल होगी। यहाँ 0 आ रहा है तो मतलब ये 11 से डिविजल है, तो ये डिविजल है, ये डिविजल है, ये डिविजल है, बट यही नहीं है, यही हमें बताना था।